वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अदीना है। आपका क्या नाम है? ठीक है। आपको अपनी बीमारी के बारे में क्या पता है? ठीक है। अच्छा, मैं आपको आपकी बीमारी के बारे में बताती हूँ कि जो आपकी बीमारी है इसको डॉक्टरी ज़ुबान में लेप्रोसी कहते हैं और आम ज़ुबान में इसको कोढ़ या तेज़ाब कहते हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने या परेशान होने की ज़रूरत नहीं है अपनी बीमारी के बारे में सुन के, क्योंकि ये आपकी बीमारी जो है काबिल इलाज है। इसकी कुछ अलामत हैं जिनके बारे में आपको मैं बताना चाहती हूँ। सबसे पहले तो मैं ये बताऊँगी कि ये जो बीमारी एक बैक्टीरिया होता है जिसको माइकोबैक्टीरियम लेप्री कहते हैं, उसकी वजह से होती है और ये बैक्टीरिया हमारी जल्द के अंदर मौजूद होता है और इसके अलावा हमारी जो असाबी निज़ाम की नसें हैं उनके अंदर पाया जाता है। और ये बीमारी उन लोगों में ज़्यादा आती है जिनमें क़ुव्वत मुदाफ़अत कम होती है या फिर जो कम जगह पे ज़्यादा लोग रह रहे होते हैं। और इसकी वजह से जो है इस बैक्टीरिया की वजह से जिस्म के ऊपर सफ़ेद या लाल रंग के निशान आ सकते हैं जो कि खुश्क होते हैं और उनके अंदर जो है छूने की हिस्स और ठंडा गर्म लगने की हिस्स या दर्द की हिस्स जो है वो कम हो जाती है या फिर ख़त्म हो जाती है। इसके साथ-साथ ये है कि चेहरे के ऊपर भी मोटे जो हैं वो दाने बन सकते हैं, कानों की पुतलियाँ जो हैं मोटी होके लटक सकती हैं और चेहरे की जो है जिल्द है वो भी सख्त हो सकती है और नाक की साख्त में भी तब्दीली आ सकती है, नाक में से खून भी आ सकता है, नाक बंद भी हो सकती है और इसके साथ-साथ मुँह के अंदर या होंठों के ऊपर भी मोटे दाने बन सकते हैं और उसके साथ जो है इसके साथ जो है आपकी सामने के दाँत जो हैं वो भी गिर सकते हैं और इसके साथ सर के बाल कम हो सकते हैं, भौहों के जो हैं बैरूनी बाल जो हैं वो भी गिर सकते हैं। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ये सब लोगों में ये चीज़ें नहीं आती हैं, ये पेचीदगियाँ कम लोगों में आती है। अगर टाइम से अगर इसका इलाज शुरू कर लिया जाए तो ये पेचीदगियाँ कम से कम हो सकती हैं, क्योंकि ये बैक्टीरिया जो है नसों में भी मौजूद होता है जिसकी वजह से जो है इसकी वजह से हाथ-पाँव सुन्न हो सकते हैं। सुन्न होने से पहले जो है आपको हाथों में जलन महसूस हो सकती है और सुइयाँ चुभ सकती हैं और इसके अलावा फिर इसके बाद में जो है आपके हाथ-पाँव जो हैं वो सुन्न हो सकते हैं और इसके साथ-साथ आपकी पट्टों की कमज़ोरी महसूस हो सकती है। आप अपने बटन खोल या बंद नहीं कर सकते हैं और आपके हाथों से चीज़ें गिर सकती हैं और आपके पाँव से जूता निकल सकता है। और इसके अलावा आपके पाँव पे कोई ज़ख्म हो जाए, जैसे कि इसमें दर्द की जो है वो नहीं आप महसूस कर सकते हैं, तो अगर पाँव के ऊपर कोई ज़ख्म लग जाए तो वो आप महसूस नहीं कर सकते हैं। तो लेकिन इसके साथ-साथ जो है लेकिन इसकी बरवक़्त तशख़ीस जो है इन सारी पेचीदगियों को जो है वो ख़त्म कर सकती है। इसकी तशख़ीस के लिए जो है हम एक टेस्ट करते हैं जिसको स्लिट स्किन स्मीयर कहते हैं। इसमें आपकी जिल्द में से छोटा-सा टुकड़े लिए जाते हैं डिफरेंट मुख्तलिफ जगहों से और उसको फिर खुर्दबीन के अंदर देखा जाता है उस मवाद को, ताकि उस बैक्टीरिया की तादाद के लिए, क्योंकि जो इसकी बहुत सी किस्में होती हैं और बैक्टीरिया की तादाद से ही हम जो है जो इसका इलाज होता है उसकी जो मुद्दत है वो मुकर्रर की जाती है। इसके अलावा कुछ और भी टेस्ट हैं जिनको हम स्किन बायोप्सी भी कहते हैं और इसके अलावा नर्व बायोप्सी भी होती है और एक और टेस्ट भी होते हैं जिसमें टीका लगा के आपकी क़ुव्वत मुदाफ़अत चेक की जाती है और इसके अलावा पीसीआर एक और टेस्ट है जिसको पीसीआर कहते हैं, वो भी कर सकते हैं। इसके जो लिए हम आपको दवाई शुरू करवाएँगे उसको महीने में एक दवाई गोली ली जाती है जिसको रिफैम्पिसिन कहते हैं, जो कि 600 एमजी और इसके साथ डेप्सोन है जो कि 100 एमजी आपने डेली लेनी होती है। अगर इसकी कोई दूसरी किस्म हो जैसे कि पाउडर लाइन लेप्रोमेटस या लेप्रोमेटस लेप्रोसी है तो इसके साथ जो है हमें फिर क्लोफेज़िमीन भी शामिल करना पड़ती है, जो कि 300 मिलीग्राम आपको महीने में एक गोली लेनी होती है और उसके बाद 50 मिलीग्राम जो है वो आपने डेली लेनी होती है। इस दवाई के शुरू करने से पहले या इसके दौरान या बाद में जो है कुछ पेचीदगियाँ आ सकती हैं, जैसे कि आपके जो पहले से निशानात हैं वो मज़ीद लाल हो जाएँ या फिर नए बन जाएँ और उनमें ज़ख्म हो जाए और उसके साथ आपका चेहरा सूज जाए, हाथ-पाँव सूज जाएँ और इसके अलावा आपको इसके साथ तेज़ बुखार हो, जिस्म में कमज़ोरी हो जाए, पट्टों में शदीद दर्द हो जाए, जोड़ों में दर्द हो सकता है, आँखें लाल हो सकती हैं और दुख सकती हैं और आपको दो-दो नज़र आ सकते हैं और बीनाई पे भी असर पड़ सकता है। लेकिन इस दौरान जैसे ही कुछ ऐसा आपको महसूस हो तो आपने फ़ौरन डॉक्टर से रुजू करना है, क्योंकि जल्द से जल्द इसको जो है वो ठीक करना चाहिए, जिसके लिए हम कुछ दवाइयाँ देते हैं जिसमें कि प्रेडनिसोलोन है, थैलिडोमाइड है, वो दे के हम इसका जो है दर्द की गोलियाँ भी देते हैं और इसमें मुकम्मल आराम किया जाता है ताकि इसमें नसों को कम से कम जो है वो नुकसान हो, जिसकी वजह से पट्टों की मुकम्मल कोई कमज़ोरी ना हो। इसको हम बर वक़्त जो है अगर हम इसका इलाज कर लें तो पेचीदगियाँ कम से कम हो सकती हैं। लेकिन इन चीज़ों से घबरा कर आपने अपनी दवाई नहीं छोड़नी और इस दवाई के शुरू करने से ये भी हो सकता है कि आपकी जिल्द की रंगत थोड़ी तब्दील हो जाए, वो गुलाबी रंग की, लाल रंग की हो जाए या फिर काली या फिर जामुनी रंग की हो जाए और आपकी जो पसीना है या फिर जो पेशाब है उसकी रंगत भी तब्दील हो सकती है, वो गुलाबी या माल्टे रंग की हो सकती है। तो वो इन दवाइयों के असरात की वजह से है, लेकिन इससे घबरा कर आपने दवाई नहीं छोड़नी, आपने दवाई को जारी रखना है। और दूसरा ये है कि जैसे ही आप दवाई शुरू करेंगे तो फ़ौरन आप में से जो है अब दूसरों की वजह से आपको इन्फेक्शन नहीं होगा। और साथ में ये आपने अपना कोर्स मुकम्मल करना है दवाई का और इसके बाद भी जो है 2 से 5 साल तक जो है आपने डॉक्टर से राब्ते में रहना है और आके अपना चेकअप करवाते रहना है। इसमें जो आपने ख़्याल रखना है कि जैसे आपकी जिल्द जो है जहाँ पे खुश्क हो या फिर हाथ-पाँव सुन्न हो तो आपने उस चीज़ का ख़्याल रखना है। डेली आप
आपने उस चीज़ का ख्याल रखना है। डेली आपने नीम गर्म पानी में में डुबोने हैं हाथ पाँव, और वो खुश्क जेल जो है, और इसके अलावा उसके बाद उसके ऊपर जो आपने वैसलीन लगानी है, और आपने डेली अपने हाथों पाँव का जो है मुआयना करना है, ताकि उनको देखने के लिए कि कोई नया ज़ख्म तो नहीं बना है। और इसके जैसे कि आपके पाँव के ऊपर जो है ज़ख्म बना हुआ है, तो इसके लिए आराम करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस बीमारी की वजह से जो पाँव पे ज़ख्म बनते हैं, जो अल्सर होते हैं, उसमें आराम बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि मुसलसल खड़े रहने से ये ठीक नहीं होगा। और इसके लिए आपने नरम जूतों का इस्तेमाल करना है, जो अंदर से नरम हो और बाहर से सख्त हो, ताकि आपको किसी भी मज़ीद चोट से महफूज रख सकें। और आपने अपने ज़ख्म की सफाई का भी ख्याल रखना है, और इसको जो है, ताकि कोई भी इसके अंदर कोई दूसरे जरासीम शामिल ना हो सके, इसको डेली धोना है और इसकी सफाई का ख्याल रखना है और आराम करना है। और इसके साथ साथ जो है आपने जो है आपके घर वालों को भी हम बुलाएंगे, आपकी बीमारी के बारे में बताएंगे। इसके लिए आपको कोई अलहदा रहने की ज़रूरत नहीं, आप उनके साथ रह सकते हैं, और वो आपको हर तरह से जो है वो ज़हनी तौर पर जो है आपको सपोर्ट करें, आपका ख्याल रखें। और जैसे कि आपका जो पेशा है, अगर आपको उसमें कोई मुश्किलात आ रही हैं, जैसे कि उसमें चोट लगने का खतरा ज़्यादा है, और आपने खुद भी एहतियात करनी है कि किसी गर्म चीज़ को खुद से हाथ से नहीं पकड़ लेना, सिगरेट से दूर रहना है, आग से दूर रहना है, और आपने कोई भी जो है चीज़ को, गर्म चीज़ को खुद से नहीं छूना है, क्योंकि आपको महसूस नहीं होगा, लेकिन ये आपको जला सकती है, जख्म कर सकती है। तो इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है, और आपका अपना पेशा भी अपने मुताबिक आप अपना बदल सकते हैं। और अगर अल्लाह ना करे कोई जैसे कि पेचीदगी आ जाती है, आपके कोई हाथ पाँव जो है वो नकारा हो जाता है आपके, तो उसके लिए जो है हम ऑर्थोपेडिक सर्जन होते हैं, उनके पास आपको भेज सकते हैं, वो आपके इस सिलसिले में मदद कर सकते हैं। इसके अलावा अपने अपने हाथों पाँव के जो है वो वर्जिश करते रहना है, उनको ये आपको इसकी वजह से आपके हाथ पाँव जुड़ेंगे नहीं। और आपके जो घर वाले हैं उनका भी हम टेस्ट करेंगे, क्योंकि जो साथ रहने वाले हैं उनका टेस्ट भी ज़रूरी है, और उनको ताकि उनकी बर्फत तशखीस हो सके। तो इन चीज़ों का हम ख्याल रख कर आपकी जो बीमारी है उसको कंट्रोल किया जा सकता है। शुक्रिया।